हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यूज की सीरीज है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। 200 तक एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर ली और ये जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है जो आपके अपकमिंग जितने भी फार्मासिस्ट के गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो देखिए इसके जो है सारे के सारे वीडियोज़ जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक डाले हुए हैं। आप वहाँ से अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो देख लेना वहाँ से। ओके, और जो है आपके जितने भी अभी आने वाले टाइम में जो एग्ज़ाम्स होने हैं आपके फार्मासिस्ट के, जैसे आपका ईएसआईसी है ना, जितने भी आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, ईएसआईसी, आरआरबी, एम्स, आईटीबीपी, एसएसबी, पोए फार्मासिस्ट, जो स्टेट के आपके फार्मासिस्ट का एग्जाम है, जैसे अभी महाराष्ट्र में भी आपका जो है आरोग्य विभाग की वैकेंसी आई थी, उसका जो एग्जामिनेशन डेट आ गया, उसका भी आपका एग्जाम होना है। और भी बाकी जितने भी आपके जो और भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में फार्मासिस्ट के एग्जाम होते थे तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। ओके, तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है हमारा, इन 1815 द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डैश इन वर्क टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ओके, 1815 में जो है फार्माकोग्नोसी की टर्म को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था किसने? सी ए सिडलर ने। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। और इन द वर्क टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फार्माकोग्नोसी की टर्म को फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, एक तो जो अगर 1811 में पूछे ना, 1811 में, तो है ये ऑस्ट्रियन फिजिशियन स्मिथ, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और 1815 में बाय सिडलर, सी ए सिडलर, इन द वर्क टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ओके, फार्माकोग्नोसी की टर्म का क्वेश्चन बहुत बार आया है। नेक्स्ट है, फार्माकोग्नोसी इज ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ, ठीक है, ड्रग फ्रॉम एनिमल्स, क्रूड ड्रग्स, क्लिनिकल्स या ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो फार्माकोग्नोसी में क्या पढ़ते हैं? देखिए, क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं जो प्लांट से ऑब्टेन होती है, एनिमल से, मिनरल सोर्स से भी ऑब्टेन होती है ना। तो आपका जो फार्माकोग्नोसी इज ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रुबार्ब कंसिस्ट ऑफ पील्ड ड्राइड राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ डैश। देखिए, रुबार्ब जो आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना, सेना, अलो, रुबार्ब, कैस्केरा। तो आपका रुबार्ब का पूछा हुआ आपसे किसका एक तरीके से सोर्स ही पूछा हुआ है, ड्राइड राइजोम्स एंड रूट ऑफ, तो रुबार्ब का सोर्स क्या? देखिए, रैमनस पर्शियाना किसका होता है? कैस्केरा का होता है। कैस्केरा का सोर्स क्या? रैमनस पर्शियाना, रैमनेसी फैमिली होती है। रियम पामेटम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रियम पामेटम आपका रुबार्ब का सोर्स है, तो रुबार्ब का सोर्स याद कर लीजिए, ड्राइड रूट एंड राइजोम्स ऑफ रियम पामेटम। ओके, और जो इसका जो है डिजिटैलिस परप्यूरिया, ये किसका सोर्स है? डिजिटैलिस का। केशिया सेना दिया है, जो आपका इंडियन सेना है उसी को केशिया सेना भी बोलते हैं, इसका सोर्स होता है केशिया एंगुस्टिफोलिया, है ना। जो अलेक्जेंड्रियल सेना है वो केशिया एक्यूटिफोलिया होता है और ये इंडियन सेना केशिया एंगुस्टिफोलिया होता है। तो आपको क्लियर हो गया, रैम जो है रियम पामेटम हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है। बताइए कौन सी ड्रग है अभी ये? मिरिस्टिकेसी। जिंजर, जिंजर तो क्या होता है? इसका राइजोम पार्ट यूज द ड्राइड राइजोम, जो इसका राइजोम होता है, जिंजिबर ऑफिसिनेल, है ना, जिंजिबर जैसी फैमिली होती है। रेजिन्स की ड्रग में आपका जिंजर आता है। नटमक जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नटमक का सोर्स है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है। एसाफोइटिडा जो है ओलियोगम रेजिन्स में आपका एसाफोइटिडा आता है। फिरुला फोइटिडा इसका सोर्स है, इसमें फिरुलिक एसिड प्रेजेंट होता है। डेविल्स डंग इसका सिनोनिम होता है एसाफोइटिडा का, और जो है मेलिफेरी एसाफोइटिडा की फैमिली होती है। ओके, ओलिगम रेजिन्स में आपका एसाफोइटिडा आता है। सिनेमोन जो दालचीनी होता है, सिनेमोन। ओके, तो आपका जो है आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है एरगट, एरगट कंटेन विच टाइप ऑफ एल्कलोड। देखिए, एरगट कौन से टाइप के एल्कलोड कंटेन कर? देखिए, एरगट जो है आपका किस में आता है? इंडोल एल्कलोइड्स में आता है ना। इंडोल एल्कलोइड्स में एरगट, वोल्फिया, नक्सोमिका, फाइसोस्टिग्मा, विनका, ये सब ड्रग आप लोग पढ़ते हो। तो एरगट क्या है? इंडोल एल्कलोइड। बिल्कुल सिंपल यही पूछा हुआ है, कौन से टाइप का एल्कलोइड है? देखिए, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना। प्यूरिन एल्कलोइड में जैसे आपके टी, कॉफ़ी ये सब आ जाते हैं। मॉडिफाइड डाइटरपीन दी है। आइसोक्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन में जैसे आपका आईपी क्या कहा जाएगा, है ना, ओपियम क्यूरारे। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी कैंसर ड्रग इज मेड फ्रॉम द प्लांट
ओरिजिन, कौन सा एंटी कैंसर ड्रग है जो प्लांट से ऑब्टेन होता है? देखिए मेथोट्रेक्सेट, प्रोकार्बाजिन, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो आपके विनका से ऑब्टेन होते हैं ना, कैथरंथस रोजियस, विनका रोजिया भी बोलते हैं, एपोसाइनेसी फैमिली होती है, पेरिविंकल इसका सिनोनिम होता है। तो इससे जो है एंटी कैंसर ड्रग आपका विनक्रिस्टिन ऑब्टेन होता है, तो ये विनका का एक प्लांट है। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ वूल? देखिए वूल का बायोलॉजिकल सोर्स आप लोगों से पूछा हुआ है। ओके, कैनाबिस सटाइवा, जो कैनाबिस सटाइवा कैनाबिनेसी तो कैनाबिस का सोर्स होता है। गोसिपियम हर्सुटम दिया है। ओविजारिस बोविडी जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी दिया है आपको बोम्बिक्स मोरी और बोम्बिसी, है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। वूल जो होता है, वूल का सोर्स क्या है? ओविस एरिस और बोविडी होता है। ओके, और जो ये आपका बोम्बिक्स जो है ना, बोम्बिक्स मोरी, ये सिल्क का सोर्स हो जाएगा ना, बोम्बिक्स से ऑब्टेन होता है जो सिल्क होता है, बोम्बिक्स कोकून्स ऑफ द बोम्बिक्स मोरी, तो ये आपका जो है सिल्क का सोर्स हो जाएगा। देखिए आपका ना कई बार ना एक जो है वूल और सिल्क का, इसमें एक डिफरेंस इंपॉर्टेंट याद रखना आपने क्या। देखिए जो वूल होता है इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है और सिल्क में सल्फर एब्सेंट होता है। मतलब ऐसे याद कर लेना, सिल्क एस से शुरू हो रहा है बट इसमें एस मतलब सल्फर प्रेजेंट नहीं है, और जो वूल होता है इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। इसलिए जो लेड एसीटेट के साथ में टेस्ट होता है, ठीक है, तो जो सिल्क जो ये आपका वूल होता है तो ये तो क्या ब्लैक पीपीटी देगा, है ना, लेकिन जो सिल्क होता है वो इसके साथ में इस टेस्ट शो नहीं करता। तो ये जो है इनका थोड़ा सा डिस्टिंग्विश याद रखना, कई बार क्या पता पूछ ले, ठीक है। तो सल्फर किस में प्रेजेंट है? वूल में प्रेजेंट है, सिल्क में प्रेजेंट नहीं होता। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वूल का सोर्स लिखा हुआ है ओविजारिस बोविडी, केमिकल टेस्ट वही है जो मैंने बताया, लेड एसीटेट के साथ में ऐड करेंगे सोल्यूशन ऑफ वूल इन कास्टिक सोडा, ब्लैक पीपीटी जो है वो फॉर्म होते हैं ओंग टू हाई सल्फर कंटेंट की वजह से, डिस्टिंक्शन फ्रॉम सिल्क, ठीक है, सिल्क में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ क्लो स्टार्क एंड फ्रूट इन क्लो इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्रग अडल्टरेशन। ओके, तो वोलेटाइल ऑयल्स वाली ड्रग्स जो है इसमें कौन से टाइप की मैंने आपको अडल्टरेशन बताई थी? देखिए एडमिक्सचर, सोफिस्टिकेशन, सुपरफिशियली सिमिलर, इंफीरियर ड्रग या डिटीरियोरेशन। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सुपरफिशियली सिमिलर, इंफीरियर ड्रग। ओके, नेक्स्ट है क्रूड ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, क्रूड ड्रग्स को कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया? देखिए नेचुरल एंड हर्बल, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, एसिडिक एंड बेसिक, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। देखिए क्रूड ड्रग्स होती है आपकी ऑर्गेनाइज्ड होती है और अनऑर्गेनाइज्ड होती है ना। ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि प्लांट का कोई पार्ट है जैसे लीव, स्टेम, रूट, है ना। अनऑर्गेनाइज्ड जो डिराइव प्रोडक्ट होते हैं, लेटेक्स, रेजिन्स वगैरह ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हर्ब इज नोन एज। तो वोलेटाइल ऑयल का जो एक्सट्रैक्शन होता है ना, तो उसे कौन से मेथड से वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, स्टीम डिस्टिलेशन, एक्सप्रेशन या इन्फ्लोरेसेंस। तो ये स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं इसके लिए। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज एज ड्राइड लेटेक्स? कौन सी ड्रग का जो है ड्राइड लेटेक्स यूज होता है? पेपेन का, टर्मरिक का, एकोनाइट का, पेल कैटेचू। देखिए पेल कैटेचू जो अनकेरिया गैम्बियर है ना, रुबेसी फैमिली, तो इसका नहीं होता। फिर आपका है ये एकोनाइट, इसका रूट यूज होता है, ड्राइड रूट ऑफ जो एकोनिटम नेपेलस, है ना, रैनकुलेसी फैमिली होता है। टर्मरिक हल्दी जो राइजोम यूज हो जाएगा इसका, कुरकुमा लोंगा, जिंजिबरेसी फैमिली है इसकी। ओके, तो आपका जो है ड्राइड लेटेक्स का हो जाएगा ऑप्शन ए, पैपेन। ओके, पैपेन जो पपाया, कैरिका पपाया इसका सोर्स होता है। देखिए पैपेन का सोर्स क्या है? लेटेक्स ऑफ द अनराइप फ्रूट ऑफ कैरिका पपाया, कैरिकेसी फैमिली होते हैं। और पैपेन जो होता है ये प्रोटीलिटिक एंजाइम होता है। तो पूछ ले कि पैपेन किससे ऑब्टेन होता है, तो कैरिका पपाया इसका सोर्स है, ये इसको कैरिका पपाया से ऑब्टेन होता है पैपेन। नेक्स्ट है ड्रग यूज एंटी मलेरियल। कौन सा ड्रग है जो एंटी मलेरियल है? एर्गोट। एर्गोट जो है ऑक्सीटोसिक होता है ना, मलेरिया में तो यूज़ नहीं करेंगे। बाकी एर्गोट को माइग्रेन में भी यूज़ करते हैं। सिनकोना, बिल्कुल सही बात है, एंटी मलेरियल है। सिनकोना का जो क्विनीन होता है ना, क्विनीन, ये ड्रग ऑफ चॉइस है सेरिब्रल मलेरिया के लिए। ओके, बस सिनकोना तो यूज़ होगा एज एंटी मलेरियल, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी नक्स वोमिका जो है आपका स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका, लोगेनियसी फैमिली वाला नक्स वोमिका है।
और आईपीकैक जो आपका आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, तो आईपीकैक एज एमिटिक यूज़ होता है। तो मैंने अभी सारे देखिए इनके यूज़ लिखे भी हुए हैं, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी देख लीजिए यूज़ एर्गोट जो होता है ऑक्सीटोसिक होता है, प्रिवेंट पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करता है, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मिका सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, बिटर होता है, स्टोमैकिक और टॉनिक होता है। आईपीकैक एंटी अमीबिक होता है, एमिटिक होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है। सिंकोना आपका एंटी मलेरियल होने के साथ साथ बिटर टॉनिक भी होता है। ये सारी ड्रग के यूज लिखे हुए। ओके, नेक्स्ट कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी शोन बाय, कौन सी ड्रग है जो कार्बोनेटिव है इनमें से? धतूरा आपका एंटीकोलिनर्जिक होता है, जिंजर जो है आपका जिंजिबर ऑफिसिनेल जिंजिबरेसी फैमिली है, तो जिंजर कार्बोनेटिव होता है। ओके, सिंकोना जो है आपका क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है सिंकोना, और ये हमने देख ही लिया क्या होता है, एंटी मलेरियल होता है, और बिटर टोनिक होता है। पुनर्नावा दिया है, बोरहाविया डिफ्यूजन निक्टेजिनेसी फैमिली होता है। पुनर्नावा जो है आपका डायूरेटिक होता है ना। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन एंजाइम, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जिसमें एंजाइम प्रेजेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन एंजाइम, पपाया है, आंवला है, तुलसी है, नटमग है। तो एंजाइम किस में प्रेजेंट है? हमने देखा था पपाया में पेपेन प्रेजेंट था ना, है कैरी का पपाया, कैरी कैसी फैमिली देखी थी, तो आपको ऑप्शन ए पपाया ही हो जाएगा। बाकी आंवला जो है टैनिन्स की ड्रग में आती है, अम्बलिका ऑफिसिनालिस आंवला का सोर्स है, यूफोरबिएसी फैमिली होती है, विटामिन सी आंवला में प्रेजेंट होता है ना। आंवला इंडियन गूसबेरी इसका सिनोनिम होता है आंवला का। तुलसी को होली बेसिल भी इसका सिनोनिम है, तुलसी का होली बेसिल। और ओसिमम सैंक्टम सोर्स है, तुलसी की फैमिली लैबिएटे, तुलसी में यूजिनोल प्रेजेंट होता है। इम्यूनोमोडुलेटरी होती है तुलसी, इम्यूनोमोडुलेटर प्रॉपर्टी रखती है। ओके, नटमग का हमने देखा था मिरिस्टिका का फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट विच ड्रग इज यूज्ड एंटी लैप्रोटिक, एंटी लैप्रोटिक बताइए कौन सा है? शार्क लीवर ऑयल। देखिए शार्क लीवर ऑयल में विटामिन ए प्रेजेंट होता है, और एक होता है कोड लीवर ऑयल, उसमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना शार्क लीवर ऑयल में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। अराचिस ऑयल जो आपका पीनट मूंगफली का तेल होता है ना, अराचिस ऑयल, अराचिस हाइपोगिया है ना, तो अराचिस ऑयल वो होता है पीनट ऑयल। चोलमुगरा ऑयल, हिडनोकार्पस ऑयल भी बोलते हैं, चोलमुगरा ऑयल को क्या बोलते हैं? हिडनोकार्पस ऑयल भी बोलते हैं। चोलमुगरा ऑयल एंटी लैप्रोटिक होता है, ध्यान रखना है। और ऑलिव ऑयल दिया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया। ओके, देखिए अराचिस ऑयल जो है इसको पीनट ऑयल भी बोलते हैं, सोर्स क्या है? अराचिस हाइपोगिया, लेग्यूमिनोसी फैमिली है, ध्यान रखना है। ऑलिव ऑयल का सोर्स है ओलिया यूरोपिया ओलियेसी फैमिली। चोलमुगरा ऑयल हिडनोकार्पस ऑयल भी कहते हैं, हिडनोकार्पस वैशियाना, और जो है इसकी फैमिली फ्लेकोट्रिएसी। और आपका शार्क लीवर ऑयल का है हाइपोप्रायोन ब्राविरोस्ट्रिस, और इसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है शार्क लीवर ऑयल में। गोखरू इज यूज्ड एज, देखिए एक तो मैंने आपको बताई पुनर्नावा, पुनर्नावा क्या है? डायूरेटिक है। एक आपका गोखरू भी डायूरेटिक है, बहुत बार गोखरू का क्वेश्चन है। गोखरू क्या है? डायूरेटिक है। ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस, ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रिस इसका सोर्स होता है। जाइगोफाइलेसिस की फैमिली होती है। गोखरू इज यूज्ड एज डायूरेटिक। ओके, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है गोखरू। नेक्स्ट एसिड प्रेजेंट इन मिर किस में आता है? ओलियोगम रेजिन्स में। मैंने आपको गूगल मिर और एसोफेजुरा 3 ड्रग बता रखी है। मिर किस में आता है? ओलियोगम रेजिन्स में आता है। मिर का सोर्स बताइए? कॉमिफोरा मोल होता है, बर्सीरेसी फैमिली होती है। इसमें अल्फा बीटा गामा कॉमिफोरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं मिर में, ध्यान रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मिर में जो है कॉमिफोरिक एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एफेड्रिन। एफेड्रिन का जो है मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आपने बताना है। ब्रोंकियल अस्थमा, एंटीसेप्टिक, कार्डियोटोनिक, डायूरेटिक। तो एफेड्रिन जो है ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करेंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ फ्रॉड्स रिएजेंट। देखिए फ्रॉड्स रिएजेंट में क्या होता है? अमोनियम मोलिब्डेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका देखिए ऑप्शन A1 ही राइट हो जाएगा। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड तो चारों ऑप्शंस में दिया है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में आपका होता है अमोनियम मोलिब्डेट होता है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। देखिए फ्रॉड्स रिएजेंट कहाँ पढ़ते हैं? जब आप आईपीकैक पढ़ते हो ना, तो आईपीकैक के जो केमिकल टेस्ट होते हैं, तो उसमें देखिए एक तो आपका आता है कौन सा? देखिए पाउडर ड्रग में ऐड करेंगे HCl वाटर, इसको शेक करेंगे, फिल्टर करेंगे, पोटाशियम क्लोरेट ऐड करेंगे। प्रेजेंस ऑफ येलो कलर ग्रेजुअली चेंजिंग टू रेड आफ्टर स्टैंडिंग इज ड्यू टू एमिटिन। एमिटिन की वजह से ये कलर, मतलब कि एमिटिन के लिए ये टेस्ट है आपका। पोटाशियम क्लोरेट जो है ऐड करेंगे,
तो येलो कलर चेंज हो जाएगा रेड में। एमिटिन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, एमिटिन प्रेजेंट है, एमिटिन की प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा। एमिटिन हमारा आईपीकेक में प्रेजेंट है ना। फिर एक है टू द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम मोलिब्डेट, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा हो, फ्रोड्स रिएजेंट टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एमिटिन गिव्स ब्राइट ग्रीन कलर। ठीक है, तो फ्रोड्स रिएजेंट के साथ में एमिटिन जो है ब्राइट ग्रीन कलर देता है। तो ये आपके टेस्ट है किसके लिए, एमिटिन के लिए। एमिटिन जो आपका आईपीकेक में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से फ्रोड्स रिएजेंट आप लोगों से पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following plant is source of the anti-cancer drug विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन का सोर्स पूछा, सिंपल विनब्लास्टिन का सोर्स है विनका का इसमें विनका दे रखा है। विनका का देखिए ये पेरीविंकल विनका का सिनोनिम, मतलब पेरीविंकल दिया है, मेडागास्कर पेरीविंकल, तो आपका देखिए ऑप्शन 1 ही राइट हो जाएगा। विनका का जो है सिनोनिम होता है आपका पेरीविंकल बोलते हैं। विनका को कैथरंथस रोजियस इसका सोर्स है, अपोसाइनेसी फैमिली है। और इसमें ये हो गया हमारा सिनकोना ऑफिसिनालिस इज द सोर्स ऑफ सिनकोना, है ना। सिनकोना के मैंने आपको और भी सोर्स बताए, सिनकोना ऑफिसिनालिस, सिनकोना सक्सीरुब्रा, सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना लेडगेरियाना, है ना। इसमें सिनकोना इंडिका नहीं होता, ध्यान रखना है। सिनकोना की फैमिली बता दीजिए जल्दी से। रूबिएसी, और किसकी होती है रूबिएसी, आईपीकेक की होती है, बिल्कुल सही है। पेल कटेजू की भी देख ली हमने रूबिएसी, है ना। फिर आपका अम्बिलिका ऑफिसिनालिस इज द सोर्स ऑफ आमला, फैमिली इज यूफॉर्बिएसी। रिवोल्फिया का सोर्स है रिवोल्फिया सर्पेंटाइना। रिवोल्फिया में रिजर्पिन प्रेजेंट है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है रिजर्पिन, एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ट्रांसक्लाइजर भी होता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ रिवोल्फिया, वही रिवोल्फिया का क्वेश्चन आ गया, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड एज मेडिसिन। ओके, रिवोल्फिया का कौन सा पार्ट यूज होता है, स्टेम, रूट, लीव्स या सीड, तो इसका होता है रूट यूज होते हैं रिवोल्फिया के, हैं। ओके, तो इसका सोर्स है रिवोल्फिया सर्पेंटाइना, अपोसाइनेसी फैमिली, इसका पार्ट जो है रूट यूज होता है। रिवोल्फिया में रिजर्पिन वही है। ओके, नेक्स्ट है रे फ्लोर कंटामिनेशन विद एर्गट इज आइडेंटिफाइड बाय द टेस्ट। रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, रिएक्शन विद HCl, फ्लोरेसेंस प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, ये फ्लोरेसेंस टेस्ट में आता है। नेक्स्ट वाटी ट्राइकोम्स प्रेजेंट है किसमें, सिनामोन में है, पुनर्नावा में, सना या विनका। सना में आपके जो है वाटी ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते, ध्यान रखना है। सना की कैरेक्टरिस्टिक है इसमें वाटी ट्राइकोम्स प्रेजेंट, इस टाइप के जो फीचर्स होते हैं ना, तो ये हमें याद रखने चाहिए। तो वाटी ट्राइकोम्स हमारे सना जो हमारे एंथ्राकिनोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, इंडियन सेना और अलेक्जेंड्रियन सेना होता है। इंडियन सेना केशा एंगुस्टिफोलिया, अलेक्जेंड्रियन सेना केशा एंगुस्टिफोलिया, सेना की फैमिली लेग्यूमिनोसी। ओके, एंथ्राकिनोग्लाइकोसाइड्स में सेना आता है, इसमें वाटी ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है साइकेट्रिक ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम रिवोल्फिया। तो देखिए रिवोल्फिया में क्या प्रेजेंट है, अभी मैंने डिस्कस किया, स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन तो नॉक्स वोमिगा में है, गैलेंटामीन, कैम्फर या रिजर्पिन। रिवोल्फिया में रिजर्पिन प्रेजेंट होता है, तो साइकेट्रिक ड्रग जो है वो आपकी रिजर्पिन हो जाएगी, ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन नेचुरल डिटर्जेंट। डिटर्जेंट लाइक प्रॉपर्टी होती है कौन सी क्लास की, ग्लाइकोसाइड्स की, फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड्स, फिनोल ग्लाइकोसाइड्स, सैनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड। ध्यान से क्वेश्चन को आंसर करना है। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।